टॉपिक ओपन करो, सिमेट्री। सुन बेटा, सिमेट्री क्या होता है, ध्यान दे इधर। सिमेट्री का सिंपल मीनिंग ऑलरेडी मैंने समझाया था मॉर्फोलॉजी के वक्त, मेरे ख्याल से मैंने आपको बोला था, अगर ये कोई पिक्चर है, ये कोई पिक्चर है, इसमें से बीच, इस पिक्चर को बीच में से काटेंगे, बीच में से काटेंगे तो इक्वल पार्ट मिलेंगे। इसको बीच में से काटेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल पार्ट। इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं? लेकिन ये पिक्चर है ऐसी, एक ऐसी पिक्चर है, इसको अगर ये ऐसी पिक्चर है, इसको अगर बीच में से काटेंगे तो क्या इक्वल पार्ट मिलेंगे दो? तो ये हुआ असिमेट्री। क्या हुआ? बीच में से काटा था बेटा, दो इक्वल पार्ट मिले, क्या? इज कॉल्ड एज असिमेट्री। बीच में से काटा, इक्वल पार्ट मिले, इज कॉल्ड एज सिमेट्री। तो ये हुआ सिमेट्री। जब दो इक्वल पार्ट मिले तो सिमेट्री, ना मिले तो असिमेट्री। मैं जितना बोलूं उतना याद रखा भाई। तो इक्वल पार्ट अगर नहीं मिलता है तो क्या बोलेगा, तो असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल बोलेगा। और इक्वल हैव्स का मतलब है दो टुकड़े, इक्वल हैव्स मतलब दो इक्वल टुकड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है सर, उसके बाद में आता है सर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है इक्वल पार्ट मिलना। सिमेट्री में पहली सिमेट्री आती है रेडियल, टिक कर, पहली सिमेट्री आती है रेडियल। सिमेट्री में पहली सिमेट्री आती है रेडियल। फर्स्ट सिमेट्री कौन सी है? रेडियल। अब फिलहाल टिक करो, मैं लिख के दूंगा ये आपको। सर व्हाट इज रेडियल? इसका मतलब ये है बेटा कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। तूने इसको कट किया, यहां से एक्सिस से कट किया, बता कितने इक्वल पार्ट मिले? दो। और एक कट कर, लेकिन बीच में से कट होना, और एक प्लेन कट, कितने इक्वल पार्ट मिले? चार। और एक बार कट कर, और एक बार कट कर, मतलब यहां पर तू कट कट करते गया, तुझे इक्वल पार्ट मिलते गए, और इक्वल पार्ट मल्टीपल टाइम मिलते गए। कितने पार्ट? मल्टीपल टाइम। देखना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, कितने टुकड़े मिले? आठ टुकड़े मिले। इसको बोलते रेडियल सिमेट्री। पिज्जा में कितनी सिमेट्री होती है? कितने पीस आती है पिज्जा में? गिना तो नहीं, मैं तो चार ही मिले थे मुझे तो। पिज्जा छोटा होगा मेरे ख्याल से। कितने सिमेट्री आती है अनुष्का पिज्जा में? दो से ज्यादा। किसने खाया था डोमिनो पिज्जा? तुमने खाया था। कितने आते हैं सिमेट्री? ओके, वेरी गुड। सर सिमेट्री में आता है बहुत, किसी अन्याय होता है किसी के साथ, हर टुकड़ा सेम साइज का रहता है ना? ऐसा नहीं रहता? रहता होगा शायद से, फिर झगड़ा होगा ना बेटा उधर। ओके, रेडियल सिमेट्री में आता है डोमिनो पिज्जा। ये एनिमल है, इसका रेडियल सिमेट्री है। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ डोमिनो की, मुझे उतना ही पता है, और पिज्जा नहीं पता मुझे, और भी कुछ होगा तो नहीं पता। सिमेट्री का नाम क्या है? रेडियल। क्या है? देख, पहली बार कट किया इक्वल पार्ट, दूसरी बार कट किया इक्वल पार्ट, तीसरी बार कट किया इक्वल पार्ट। देख, तीन प्लेन में कट किया, तीन ने दो ही प्लेन में कट किया। ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। पहला प्लेन इस तरह, दूसरा इस तरह। कितने पार्ट मिले? मोर देन टू पार्ट मिले इक्वल, मोर देन टू पार्ट मिले इक्वल, इज कॉल्ड एज विच सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। ओके, ये मैं आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी। इसके एग्जाम्पल भी बात करेंगे बेटा। उसके बाद में आता है सर बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद में आती है सर सिमेट्री का नाम क्या है बेटा? बायलैटरल। क्या है? बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब सिंपल है, इसको तो बीच में से कट कर, सिर्फ
इक्वल पार्ट मिलेंगे, एक वो भी कितने मिलेंगे, 2 इक्वल पार्ट, मोर देन 2 है क्या, नहीं। कितनी बार इक्वल पार्ट मिलेगा, मतलब कितने इक्वल पार्ट मिलेंगे, 2। इसको बोलते हैं अपन बायलैटरल सिमेट्री। हमारे सिमेट्री कौन सी है, बायलैटरल। कट किया तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, इसके अलावा कट किया तो इक्वल पार्ट मिलेंगे क्या, नहीं। सर तो हमारी कौन सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री। एक डायग्राम देख, बताना इसकी बायलैटरल सिमेट्री है क्या। 2 इक्वल पार्ट मिले, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। हाँ, हेडलाइन लिखो, सिमेट्री लिख के दूंगा कुछ। एक होता है असिमेट्रिकल, लिखो आफ्टर सेंट्रल कट नॉट गेट इक्वल पार्ट, is called as asymmetrical, symmetrical। इसमें दो, एक का नाम है रेडियल, एक का नाम है बायलैटरल। मोर देन 2 इक्वल पार्ट। इसमें मिलेगा ओनली 2 इक्वल पार्ट्स, ओनली 2 इक्वल पार्ट। हो गया क्या, लिखना रहे। हो गया लिखना, हाँ। इसका एग्जाम्पल लिखो रेडियल का, नोट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ रेडियल। लिख बेटा, रेडियल के एग्जाम्पल लिख। हाँ लिख, निडेरिया, एग्जाम्पल लिख रेडियल का, निडेरिया, टीनोफोरा, निडेरिया, टीनोफोरा एंड एडल्ट इकानोडर्मेटा, एडल्ट इकानोडर्मेटा, एडल्ट इकानोडर्मेटा। एडल्ट इकानोडर्मेटा। नेक्स्ट लिखो, बायलैटरल का एग्जांपल लिखो, प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। प्लैटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, लिख लिया एग्जांपल। हाँ सर, यहाँ पे सिमेट्री समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, आगे वाला हेडलाइन लिख बेटा।
आगे वाला हेडलाइन लिख, उसका नाम लिख जर्म लेयर, लिख जर्म लेयर, हेडलाइन लिख जर्म लेयर। हेडलाइन का नाम लिख जर्म लेयर। ठीक है, हाँ चल बात सुन अभी अबाउट जर्म लेयर के बारे में। सर टॉपिक का नाम है जर्म लेयर। जब तुम एकदम छोटे थे ना, जायगोट, सुनो मेरी बात, जर्म लेयर होती क्या है, सुन बेटा। जायगोट के बाद वहां पे आता है धीरे धीरे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ई फॉर एम्ब्रियो। जायगोट के बाद एम्ब्रियो आता है, लेकिन इसके बीच में एक लिंक आती है जिसमें 3 लेयर बनती है तुम्हारे शरीर की। तुम्हारे शरीर की कितनी लेयर बनती है, 3, उससे बनता है एम्ब्रियो। ये 3 लेयर का मैं नाम लिखना चाहूंगा। बाहर की लेयर एक्टोडर्म, बीच की लेयर मीजोडर्म, अंदर की लेयर एंडोडर्म। बेटा इन 3 लेयर से तुम्हारा शरीर बनता है। 3 लेयर से क्या बनता है तुम्हारा शरीर, टोटल शरीर बनेगा 3 लेयर से। इसको बोलते हैं एक्टो, एंडो और मीजो। इससे बनेगा एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा वो 9 महीने का बच्चा, उसको बोलते हैं इन्फेंट्स। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, इन्फेंट्स, मतलब वो 9 महीने का बच्चा, उसको बोलते हैं इन्फेंट्स। हाँ सॉरी 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 सॉरी, फीटस। क्या बोलते हैं इसको, फीटस। 9 महीने के बच्चों फीटस, उसके बाद इन्फेंट आता है। मैं डायरेक्ट बोल दिया एक स्टेप पहले। तो जर्म लेयर लिखा तूने। अब जर्म लेयर में एक चीज याद रख, जर्म लेयर में एक चीज याद रख। सबसे पहले आता है सर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2 लेयर, ब्लास्टिक मतलब लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। और यह है ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक है डिप्लो, एक है ट्रिप्लो। सुन मेरी बात, डिप्लो का मतलब है इसमें सिर्फ 2 लेयर है सर। सर कौन कौन सी 2 लेयर, 2 लेयर के नाम सुन, एक्टो और एंडो। एक्टो प्लस, बस 2 लेयर है इसमें। सर कौन कौन सी, मतलब ड्रॉ करो। देख बेटा इधर ध्यान दे, ये बीच वाली लेयर दिख रहा है तुझे, ये एंडोडर्म है। कौन है ये, एंडोडर्म। और उसके बाद सुन मेरी बात, उसके बाद ये एंडो के बाद, एंडो है, इसके बाद है बेटा ये एक्टो। कौन है ये, एक्टो। तो मैं लिखूंगा इधर, इसका नाम क्या है, एंडो, इसका नाम क्या है, एक्टो। कहीं मैंने मिजो ड्रॉ किया क्या, मिजो ड्रॉ किया क्या। वैसे बता कितने लेयर होती है जनरली, 3, एक्टो, मिजो, एंडो। मिजो ड्रॉ किया क्या, सिर्फ कितने लेयर है, कौन कौन सी, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो माने कितने, 2 लेयर है। और बीच में, मेरी बात सुन, बीच में एक जगह खाली है। इस खाली जगह को एक यहाँ पे नाम देना, इस खाली जगह को, यहाँ पे कोई लेयर का नाम नहीं है, खाली जगह मतलब है यहाँ पे है एक केमिकल, केमिकल का नाम है मिजोग्लिया। क्या नाम है केमिकल का, ये केमिकल है बेटा भरा हुआ, ये लेयर नहीं है, पहले क्लियर कर दो, ये केमिकल है, केमिकल का नाम है मिजोग्लिया। समझ में आया, इसको ड्रॉ कर लो। इसमें आएंगे 3 लेयर, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर।
नाही, ह्याच्यामध्ये मिझोग्लिया नसतं. सॉरी, अरे अरे एक मिनट, इसको मैंने कौन सा नाम लिखा, मिज़ोग्लिया ना, यहाँ रहता मिज़ोडर्म, ये मिज़ोडर्म है, डर्म, इसमें मिज़ोग्लिया नहीं रहता. मिज़ोग्लिया एक केमिकल है, इट्स अ फ्लूइड केमिकल, मिज़ोग्लिया. हाँ, इसमें तीनों लेयर रहती है, ट्रिपल प्लास्टिक में तीनों लेयर रहती है, एक्टो एंडो मिज़ो, और इसमें रहता है केमिकल मिज़ोग्लिया. कुछ बेसिक बात है, लिख लो बेटा उसको. हो गया क्या? जिनका हो गया वो कृपा करके एग्जाम्पल लर्न करो, टाइम पास करने से बेहतर एग्जाम्पल लर्न करो. हो गया. नेक्स्ट, तुझे क्लियर हुआ ना, मुझे बोलना क्या है बता. हाउ मेनी लेयर इज हियर? 2. वन इज कॉल्ड एज एंडो, सेकंड इज, यहाँ क्या मिसिंग है? मिजोडर्म मिसिंग है, उसके बदले यहाँ पे केमिकल, क्या नाम क्या है? व्हाट इज ट्रिप्टोप्लास्टिक? तीनों लेयर मौजूद है, कौन कौन से बेटा? एंडो, मिजो और एक्टो. हाँ सर, समझ में आया. एग्जाम्पल लिख लिया तूने? उसके बाद हेडलाइन लिख, सीलोम. सीलोम का मतलब है एम्प्टी कैविटी, खाली जगह. मैं कुछ इसमें चीजें क्लियर करूंगा. सीलोम, इसमें पहले आता है ए सीलोमेट, फिलहाल लिख मत. स्यूडो सीलोमेट, यू सीलोमेट. हाँ सुन बेटा, सीलोम का मतलब है खाली जगह. जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये क्लास है, इस क्लास में ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है. ये खाली जगह इसे तुमने बैग रखी वहां पे, अदरवाइज नहीं रखते. खाली जगह इसलिए मैं यहाँ से आ सकता हूँ, जा सकता हूँ. ये खाली जगह इसलिए मैंने कंप्यूटर रखा है यहाँ पे. तुम्हारे शरीर में खाली जगह है कहाँ? तुम्हारे शरीर में खाली जगह होती है जहाँ पे तुम्हारा लीवर फिट किया गया है, किडनी फिट की गई है, उसको बोलते हैं खाली जगह. जैसे एग्जाम्पल, सुन इधर ध्यान दे. तुम्हारा शरीर है ये, और यहाँ पे ये है एलिमेंट्री कैनल. कौन सा कैनल? मतलब वो पाइपलाइन, अन्न नलिका. हाँ, तो बेटा ये है एलिमेंट्री कैनल, और ये है बॉडी वॉल. बॉडी वॉल, इसके बीच में जगह खाली है, ये वाली एलिमेंट्री कैनल बॉडी वॉल की जगह खाली है. यहाँ पे तो फिलअप कर सकता है, यहाँ पे हार्ट बिठाया गया. खाली जगह इसलिए हमको उस ऑर्गन को फिलअप किए गए वहां पे.
हार्ट यहाँ रख दो, लंग्स यहाँ रख दो, किडनी कहाँ रख दो, किडनी कहाँ है तुम्हारी, इधर है कि इधर है? आप पीछे है बेटा, लेकिन इधर है कि इधर है? दोनों तरफ है, वेरी गुड। किडनी दोनों तरफ है। स्टमक का है तुम्हारा, लेफ्ट में है कि राइट में है? सिंपल मीनिंग है खाली जगह है ये। इस खाली जगह का नाम है कैविटी। स्टमक कहाँ है? राइट है? तुम्हारा राइट का मेरा राइट? किसका राइट? इसका लेफ्ट, खुद का लेफ्ट, उधर स्टमक है। Okay. ये समझ में आया ना मुझे बोलना क्या है? खाली जगह, इसलिए यहाँ पे ऑर्गन फिलअप कर सकते हैं अपन, और प्रॉपर फिट किए ऑर्गन, डीएनए के हिसाब से फिट होते हैं। ऐसा हुआ क्या गलती से कुदरत ने लीवर को और जगह फिट किया? नहीं ना। किडनी ऊपर फिट कर दी एकदम, नहीं होता ऐसे। तो बेटा इस खाली जगह का नाम क्या है? सीलोम। अब ये बनती कैसे, क्या बनती है वो देख ले। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जिनके यहाँ खाली जगह होती नहीं है, खाली जगह होती ही नहीं है, नो एम्प्टी स्पेस, उसको बोलते हैं एसीलोम। मेरी बात सुनना, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं फर्स्ट लेयर जिसका नाम था एंडोडर्म। क्या है? दूसरा लेयर सुन, दूसरा लेयर सुन, सेकंड लेयर का नाम है बेटा एक्टोडर्म। मतलब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एंडो, मैंने ड्रॉ किया एक्टो, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, बीच में एक लेयर ड्रॉ करूंगा मीजो। क्या ड्रॉ करूंगा? मीजोडर्म। क्या ड्रॉ करूंगा? सर ये तीनों लेयर इतनी पैक है ना, कहीं बीच में जगह नहीं है। बता कहीं जगह है बीच में मैंने छोड़ी हुई? वो एकदम सेंटर की जगह छोड़ दे, वो नहीं। वैसी जगह, ये पिंक कलर का पट्टा देख ले, पिंक कलर का पट्टा मतलब कौन होता है? ये मीजोडर्म। पिंक कलर का पट्टा कौन है बेटा? मीजोडर्म। कहीं पर भी जगह नहीं छूटी। सिर्फ देखते रहे, समझ में आ जाएगा तुझे मुझे बोलना गया है। सर ये पहला क्लियर हुआ सर, दूसरा देखो स्यूडो, देख ले बेटा और खुद बताना क्या समझ रहा तुझे। ये सर एंडोडर्म, ये सर एक्टोडर्म, और मीजो ड्रॉ करूंगा मैं, देखते जा बेटा। मीजोडर्म ऐसे होता है, ये मीजोडर्म, ये मीजोडर्म, ओके, ये मीजोडर्म। इसमें मैं इतनी बात करूंगा, बता ग्रीन कलर का पट्टा कौन है? एक्टोडर्म। बता येलो कलर का पट्टा कौन है? एंडोडर्म। अब यहाँ पिंक कलर के पट्टे कौन है? पिंक कलर का पट्टा कौन है? लेकिन पिंक कलर के बीच में खाली जगह दिख रही है क्या? खाली जगह दिख रही है क्या बिटवीन टू पिंक कलर? दिख रही है ना? इसका नाम है वो खाली जगह, मतलब कौन? सीलोम। खाली जगह मतलब कौन? सीलोम। मैं उसी को यहाँ पे लिखूंगा स्यूडो सीलोम। क्या लिखूंगा? स्यूडो का मतलब है गलत, गलत जगह है, लेकिन गलत जगह है। जगह है लेकिन इतनी पूरी तरह से फुलफिल जगह नहीं है। जगह है लेकिन कंप्लीटली जगह नहीं है, आधी अधूरी जगह है। तो आधी अधूरी का मतलब कौन है? स्यूडोसिलोम। समझ में आया? तीसरी बात, व्हाट इज यूसिलोमेट, इसका मीनिंग भी जान ले, तुझे पूरी आइडिया आ जाएगी मुझे बोलना क्या है। बता बीच में कौन सा कलर आता है? येलो, मतलब कौन? एंडोडर्म। बता ग्रीन कलर का मतलब कौन? एक्टोडर्म। अब ये बता कंप्लीट डायग्राम कैसे बनेगी, देखते जा बेटा, देखते जा। सर एक लाइन पिंक कलर देखते जा, एक लाइन यहां से है ऐसी, और दूसरी लाइन यहां से है। दो पिंक कलर की लाइन है बेटा, और दो पिंक कलर के लाइन के बीच में खाली जगह है। और ये जो खाली जगह है एक्चुअली इसको बोलते हैं ट्रू सीलोम। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये जगह जो होती है ये होती है बिटवीन द टू मेसोडर्म, बिटवीन दी
टू मीजोडर। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये खाली जगह है बिटवीन टू मीजोडर। पिंक कलर बोल कौन है? ये है मीजोडर। ओके, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन। एक पट्टा यहां से आता है, इसको ये ऐसे ऐसे रहता है बेटा, ये ऐसे रहता है। ये जो एम्प्टी जगह है, खाली जगह, इसको बोलते हैं अपन मीजोडर। मतलब ये ट्रू सीलोम। इसको लिख लो आप। आपको मेरे समझ में आया क्या? बताओ जरा, यहाँ कहीं खाली जगह है क्या? पिंक कलर सिर्फ देखते हैं आप, पिंक कलर, क्योंकि ये सिलोम बनता है मिजोरम से। बता, कुछ खाली जगह है? नहीं है खाली जगह, लेकिन कैसी है? आधी अधूरी है, तो नाम क्या हुआ? है खाली जगह, पूरी जगह है, तो नाम क्या हुआ? ट्रू सिलोम। लिख लो। हाँ, एक एक चीज ऐसी है, ये जो असिलोमेट है ना, इसमें मीजो डर्म नहीं आता, इसमें मीजोग्लिया आता है। इसमें मीजो मतलब वो लेयर रहती नहीं, ये टोटल डिप्लोब्लास्टिक होता है। ये होता है डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर वाला रहता है। असिलोमेट इज ऑलवेज डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें वो बीच वाला लेयर नहीं रहता है, उसमें केमिकल रहता है, इसका नाम है मीजोग्लिया। इसे कलर चेंज करते हैं इसका, मैंने व्हाइट कलर दिया था इसको, मीजोग्लिया को। मैंने मीजोग्लिया को व्हाइट कलर दिया था, याद है तुझे? बाकी ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं, क्योंकि तीन लेयर है इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो ट्रिप्लो है ये। हो, फक्त यामध्ये मिझोग्लिया असतं। हाँ हाँ, सांगतो ना, सांगतो। सिलोमेट में अगर डिप्लोब्लास्टिक है
तो ये दो एग्जाम्पल आएंगे। ऑसिलोमेट में अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो प्लॅटिहेल्मिंथस आएगा। समजलं मी काय म्हटलं? ऑसिलोमेट मध्ये डिप्लोब्लास्टिक जर असेल तर आणि ऑसिलोमेट मध्ये ट्रिप्लोब्लास्टिक असेल तर पहले आप डिप्लो और ट्रिप्लो क्या है वो जान लो। हो गया क्या? इसमें इंट्रोडक्शन में से दो पार्ट बाकी है, वो हो जाते हैं आज, सिर्फ दो पार्ट ये लिखने के बाद कवर करेंगे उसको। हो गया क्या आपका ये लिखना? सीलोम का डेफिनेशन लिखो बेटा। सीलोम कौन है लिखो, कौन है सीलोम लिखो एक बार। लिखिए, एनी इंटरनल स्पेस। व्हाट इज सीलोम? एनी इंटरनल स्पेस formed by mesoderm, any internal space formed by mesoderm बस इतना याद रख, एनी इंटरनल फॉर्म बाय, मतलब ये जो स्पेस है इंटरनल स्पेस, ये किसने बनाया बेटा? मेसोडर्म ने बनाया। एनी इंटरनल स्पेस फॉर्म बाय मेसोडर्म, ठीक है? एनी इंटरनल स्पेस फॉर्म बाय मेसोडर्म। हो गया क्या लिखना? ये क्लियर हुआ क्या? सर ट्रू के एग्जांपल क्या है फिर इसके? ये सब है, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी जितने भी सब इसके एग्जांपल है यूसेलोमेट के। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट है, इसका नाम है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन सिंपल है बेटा। सेगमेंटेशन का मीनिंग सुन, इसका मतलब है डिवीजन ऑफ बॉडी, डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली। डिवीजन ऑफ बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नली एंड इंटरनली। जैसे एग्जांपल देख, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पहले इधर ध्यान दे बाद में लिख। कोई एनिमल है, उसका बॉडी पार्ट्स अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूँ, देख रहे इधर, जैसे एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच का ये हेड है, ये बीच वाला पोर्शन है, तीन पार्ट है उसके अंदर। कॉकरोच का ये हेड है, अलग डिपार्टमेंट। ये थोरैक्स है, थोरैक्स मतलब चेस्ट वाला एरिया, अलग डिपार्टमेंट। ये एब्डोमेन है, ये अलग डिपार्टमेंट। मतलब कॉकरोच के कितने टुकड़े हो गए? सिंगल टुकड़ा है क्या? सिंगल है क्या? टुकड़े हो गए, बाहर से भी और अंदर से भी टुकड़े हो गए कॉकरोच के, तीन टुकड़े हो गए। वैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म देखा तूने? अर्थवर्म ऐसे रहता है बेटा, टुकड़ों में रहता है अर्थवर्म। हाँ, टुकड़ों में रहता है अर्थवर्म। सेगमेंटेशन। सर ये टुकड़े क्यों जरूरी है?
उसमें एक बात बोलना चाहूंगा मैं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। एनिमल की बॉडी में टुकड़ों में बैठती रहती है, और जैसे मैंने कॉकरोच का एग्जांपल लिया, उसमें होता क्या है देख, कुछ ऐसे पार्ट है जो अलग अलग है, ए बी सी अलग अलग पार्ट है, ए बी सी अलग अलग पार्ट है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे है जो रिपीट हो रहा है, रिपीट्स। सुन ले बेटा, रिपीट हो रहा है। सर कैसे? डी डी डी। बता इनमें कौन से पार्ट इक्वल है, कौन से अनइक्वल है? ए बी सी अलग अलग पार्ट, लेकिन कौन सा पार्ट इक्वल है? डी पार्ट इक्वल है। वो जो इक्वल पार्ट है ना, वो सब में है। क्यों? क्यों? रीजन क्या है? वो डी पार्ट इक्वल क्यों है सर सब में? रीजन ये है, अगर कभी अगर कभी ये पार्ट इसका कट हो गया, चला गया, तो भी उसके पास ये वाले हिस्से में डी बचा है। मतलब ये होता है प्रोटेक्शन के लिए। क्या होता है? ताकि वो उसका जो एरिया है वो बंद ना पड़े, वो एज इट इज रहे। जैसे रेल के डिब्बे हैं, बोगीज है, बराबर है, कंपार्टमेंट्स है, हर एक के अंदर पुलिस दिए गए, हर एक के अंदर। पहला डिब्बा निकला तो भी बाकी डिब्बे में पुलिस है प्रोटेक्शन के लिए, बराबर है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, एनिमल के हिस्से में भी अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। पहली चीज़, हर कंपार्टमेंट अच्छा अच्छा काम करे, हेड अपना काम करे, थोरैक्स अपना काम करे, एब्डोमेन अपना काम करे, मतलब काम अच्छे से होगा। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, काम अच्छे से होगा, प्लस उनमें कुछ सेम बातें हैं। मतलब कभी इसका हेड भी निकल गया तो भी वहाँ पे जो डी नाम की चीज़ है उसके थोरैक्स में और एब्डोमेन में है, ताकि वहाँ पे वो काम कर सके। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलेंगे? तो सिंपल है, बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में बंटना, दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। कोई सिंगल बॉडी नहीं है, बॉडी बॉडी का अलग अलग पार्ट में बंटना। हम बटे हुए हैं, ये हेड का एरिया है, गर्दन का एरिया है, थोरैक्स चेस्ट का एरिया है, लंबर का एरिया है, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, बटे है ना, हाथ पैर अलग अलग है। हम में ब्लड वेसल कॉमन चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन चीज़ है? ब्लड वेसल। भले ऑर्गन अलग अलग है अपने, लेकिन एक चीज़ कॉमन है अपने, क्या? ब्लड वेसल। समझ में आया? हाँ, नर्व्स क्या सिमिलर है अपने अंदर? न्यूरॉन है, मसल है, ब्लड वेसल है। समझ में आया ना? हम बटे हुए, एक है क्या? एक बक्सा नहीं, कंपार्टमेंट अलग अलग है अपने। इसी का नाम है सेगमेंटेशन। लिख लिया तुमने हेडलाइन? क्या लिखा हेडलाइन? सेगमेंटेशन। लिख उसमें, डिवीजन ऑफ बॉडी, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू पार्ट्स, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू पार्ट्स, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू पार्ट्स, डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू पार्ट्स। उसमें एक हेडलाइन लिख, उसी में लिख ट्रू सेगमेंटेशन, मतलब किसकी बॉडी टोटली बटे हुई है, ट्रू सेगमेंटेशन लिख। ट्रू सेगमेंटेशन मतलब किसकी बॉडी टोटली बटी हुई है, ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन किसकी बॉडी टोटली बटी हुई है? ट्रू सेगमेंटेशन का और एक नाम लिख, मेटामेरिज्म। ट्रू सेगमेंटेशन का और एक नाम लिख, मेटामेरिक लिख। मेटामेरिक याद याद रखिए वर्ड, IMP है, PYQ है। ट्रू ट्रू सेगमेंटेशन का दूसरा नाम है मेटामेरिक। व्हाट इज मेटामेरिक? ट्रू सेगमेंटेशन मतलब इसकी बॉडी अंदर से बाहर से बटी हुई है, अंदर से बाहर से बटी हुई है, अंदर से बाहर से बटी हुई है। इसके एग्जाम्पल लिख, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इनकी बॉडी बटी हुई है। सर व्हाट इज एनालिडा? मैं समझाऊंगा आपको आगे इसके एग्जाम्पल। एनालिडा का मतलब है अर्थवॉर्म। व्हाट इज एनालिडा? अर्थवॉर्म। ऑर्थ्रोपोडा का मतलब कॉकरोच, और कॉर्डेटा मतलब हम। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, नोटोकॉर्ड। लास्ट टॉपिक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब है पीठ की हड्डी। नोटोकॉर्ड का मतलब है पीठ की हड्डी। जिनको पीठ की हड्डी है वो कॉर्डेटा में आते, मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है, जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो कौन रहते? कॉर्डेटा। जिनके पास ये चीज नहीं है, नॉन कॉर्डेट। बेटा तुझे बात समझ में आ गई मुझे क्या बोलना है? जिनके पास कॉर्डेटा है वो, मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो, जिनके पास नहीं है वो। हाँ सर, ये नोटोकॉर्ड होता क्या है समझाऊंगा मैं, ये होता क्या है, पीठ की हड्डी होती क्या है। लिख ले इंट्रोडक्शन, लिख है होता क्या है, लिख। इट इज इलोंगेट रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इट इज इलोंग, बस इतना लिख ले, इट इज इलोंगेट रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। इलोंगेट रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। हो गया लिखना? दूसरा लिख, प्रेजेंट इन, दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, absent in, लिखना सेकंड पॉइंट लिख, प्रेजेंट इन कॉर्डेटा, absent in नॉन कॉर्डेटा। हो गया? लास्ट स्टेटमेंट लिख, लास्ट स्टेटमेंट इसके बारे में है, अबाउट कॉर्डेटा। लास्ट स्टेटमेंट, इन सम कॉर्डेट, लिख, इन सम कॉर्डेट, इन सम कॉर्डेट, इन सम कॉर्डेट नोटोकॉर्ड, in some chordate notochord notochord is replaced by, in some chordate notochord is replaced by, notochord is replaced by vertebral column, notochord replaced by vertebral column, so called vertebrata, so called vertebrata. In some chordate vertebral column replaced by, sorry, notochord replaced by vertebral column, so called vertebrata. सुन बेटा, इधर ध्यान दे, कुछ ऐसे कॉर्डेट होते हैं, इधर ध्यान दे, लास्ट स्टेटमेंट है ये, ऐसे कुछ कॉर्डेट होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड को अपन काय में कन्वर्ट करते, हाँ नोटोकॉर्ड में, नोटोकॉर्ड को काय में कन्वर्ट करते, इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टेब्रेटा। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेब्रेटा। आपको समझा मैंने क्या बोला? ये कॉर्डेटा में, कुछ एनिमल में, कॉर्डेटा वाले केस में कुछ एनिमल में नोटोकॉर्ड एज इट इज रहता है। मैं क्या बोल रहा हूं इधर ध्यान दे, कुछ एनिमल में नोटोकॉर्ड एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं रहता। कुछ कॉर्डेटा में, कुछ कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं रहता, लेकिन कुछ कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड काय में कन्वर्ट होता है? वर्टेबल कॉलम में। और इस तरह के कंडीशन को हम, इस तरह के एनिमल को हम बोलते हैं वर्टेब्रेट। क्या बोलते हैं? कुछ एनिमल में, कुछ कॉर्डेटा में, कुछ कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एज इट इज रहता है, लेकिन कुछ कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड काय में कन्वर्ट होता है। सो ऐसे एनिमल का नाम क्या है? तो वर्टेब्रेट उन्हीं को बोलना जिनमें नोटोकॉर्ड काय में कन्वर्ट हुआ, वर्टेबल। खत्म हुआ वो, ध्यान दो, जितना हुआ उसको अच्छे से पढ़ो। अब टेस्ट